क्लास। आज हम विज्ञान सागर विषय में अध्याय नंबर 3 पौधे तथा वन्य जीवों के संरक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए जानते हैं ये क्या होता है, इस वन्य जीवों का संरक्षण क्यों करते हैं और इसकी आवश्यकता हमें क्यों होती है। तो पौधे तथा जंतु का वातावरण में संतुलित रखने में विशेष योगदान होता है। वातावरण को बचाना संरक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो संरक्षण से क्या अभिप्राय है? संरक्षण का मतलब ही है कि हमें वातावरण को सुरक्षित रखना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों का ठीक प्रकार से उपयोग करना ही संरक्षण कहलाता है। तो संरक्षण क्या कहलाता है? वन्य जीवों या प्राकृतिक संसाधनों का सही प्रकार से मनुष्य द्वारा उपयोग करना ही कंजर्वेशन या संरक्षण कहलाता है। अब प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जो प्रकृति में वातावरण द्वारा स्थापित होता है तथा जिनका मनुष्य द्वारा उपयोग किया जाता है। तो प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जो प्रकृति के वातावरण में होते हैं और जिनका उपयोग कौन करता है? मनुष्य द्वारा जिनका उपयोग किया जाता है। इन संसाधनों को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक है सजीव, दूसरा है निर्जीव। तो सजीवों में क्या आते हैं? पौधे तथा जंतु पृथ्वी की प्राकृतिक स्रोत में सजीव स्रोत हैं, और निर्जीव स्रोत में आता है जल, मृदा, खनिज, वायु, ये सब निर्जीव स्रोत में आते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है विलुप्तता या संरक्षण की आवश्यकता। तो आइए जानते हैं विलुप्तता क्या होती है तथा इसमें संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से लेकर असंख्य पौधे तथा जंतुओं ने जन्म लिया है। जैसे हम जानते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति यानी पृथ्वी का जन्म आज से कई 100 वर्षों पूर्व हुआ है। तो जब उसकी उत्पत्ति हुई उस समय से लेकर अब तक के असंख्य पौधे और जंतुओं ने जन्म लिया है। उनमें से कुछ प्रजाति आज भी जीवित हैं तथा कुछ प्रजातियाँ जो हैं वो विलुप्त हो गई हैं अथवा विलुप्त होने की कगार पर है। विलुप्त मतलब गायब हो जाना। अब वो इस वातावरण में पाई नहीं जाती है। तो अगर विलुप्तता की एग्जैक्ट डेफिनेशन पूछी जाए तो वो क्या होती है? तो विलुप्तता वह प्रक्रिया है जिनमें किसी भी प्रजाति का अस्तित्व समाप्त हो जाता है या समाप्त होने की कगार पर होता है। जैसे कि आप डायनासोर को जानते हैं। कहा जाता है कि डायनासोर हमारे पृथ्वी पर कई हज़ार वर्ष पूर्व पाए जाते थे, लेकिन वातावरण उनके अनुकूल नहीं हुआ, जिसके कारण वो क्या हुए, धीरे धीरे ख़त्म हो गए और वो अब पृथ्वी पर नहीं पाए जाते हैं। तो विलुप्त जानवरों में क्या कहा गया है? ये पहला उदाहरण डायनासोर का है। अब जैसे भारत में गिद्ध पक्षी जो है वो भारत में पहले पाया जाता था, किंतु अब नहीं पाया जाता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे भारत का जो वातावरण है वो उस पक्षी के अनुकूल नहीं था, तो अब भारत में नहीं पाया जाता है। अब इसके बारे में आइए जानते हैं कि इसकी आवश्यकता या संरक्षण क्यों होता है या ये विलुप्त क्यों हो जाते हैं। तो वातावरण का गर्म तथा ठंडा होने के कारण कोई भी जानवर है उसके शरीर के अकॉर्डिंग वातावरण नहीं होना चाहिए, नहीं है, या तो बहुत ज़्यादा ठंडा है या बहुत ज़्यादा गर्म है जो कि इसके शरीर के अनुकूल नहीं है, जिसके कारण वो विलुप्त हो जाता है। फिर बदलते हुए वातावरण के अनुसार अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाता है। नदियों की धारा में बदलने के कारण या पर्वत श्रृंखलाओं के बढ़ने के कारण, तो इन सभी के कारण क्या होता है? जानवर विलुप्त हो जाते हैं। कुल मिला के विलुप्तता का मुख्य रीज़न यही है कि वातावरण का उनके अनुकूल ना हो पाना, या वो खुद को अपने वातावरण के अनुकूल नहीं कर पाते हैं। जो जंतु वो विलुप्त हो जाते हैं या वो ख़त्म हो जाते हैं। अब आइए जानते हैं पौधों के लिए क्या संकट है या पौधों पर क्या संकट है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो वैज्ञानिकों ने आंकड़ा लगाया है कि आज के समय जितने पौधे ज्ञात हैं उसका 10वां हिस्सा विलुप्त होने की कगार पर है। यानी जितने पौधे आज हमको दिख रहे हैं, उनकी किस्में दिख रही हैं, वो अपने के उसका 10 हिस्सा जो है वो ऑलरेडी विलुप्त होने ही वाला है, जिसके अनुसार 20,000 प्रजातियों की विलुप्त होने की संभावना है। तो वैज्ञानिकों ने वो आंकड़ा दिया है कि लगभग 20,000 प्रजाति जो है वो पौधों की वो विलुप्त होने वाली है। अब दुर्लभ प्रजाति जैसे कि पौधे जानवरों द्वारा कुचल दिए, जैसे पेड़ पौधे हैं वो या हमारे घर के आसपास होंगे, तो उसका विलुप्त होने का कारण क्या है कि जानवर जंगलों में हैं तो जंगली जानवर ने उसको कुचल दिया, या किसी गाड़ी के पहिए के नीचे वो आ गए, या फिर किसी मनुष्य ने उसको उखाड़ दिया, तो वो पौधे नष्ट हो गए। उसके बाद दूसरा है फार्म हाउस या शहरों के लिए भूमि की आवश्यकता। हम लोग जानते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के कारण मनुष्य के रहने के लिए भूमि पर जगह नहीं है, तो वो क्या करता जा रहा है? वनों की कटाई कर रहा है, पेड़ों को उखाड़ दे रहा है, उस ज़मीन को एकदम समतल करके वहाँ पे घर बना कर रह रहा है, उसकी लकड़ियों का यूज़ कर रहा है। तो जिससे पौधे कटते जा रहे हैं, उनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। और उसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है? अपरदन तथा पशुओं द्वारा चरने के कारण हरे भरे जंगल आज मैदान में बदल गए हैं। तो जैसे हम लोग को रहने के लिए
आवश्यकता होती है ज़मीन की, जो हमें कहाँ से मिलती है, जंगलों को काट दिया, प्लेन कर दिया, वहाँ पे घर बना के रहने लगे। ऐसे ही खाने के लिए हमें फल चाहिए, तो फल के लिए क्या करते हैं, पेड़ों से फल ले लेते हैं, सब्जियाँ ले लेते हैं, उनको काट देते हैं। वैसे ही कुछ जंगली जानवर हैं जो हैं वो पूर्णतः अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, तो वो खाते हैं, पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और कुछ जो जंगली जानवर होते हैं वो उनको कुचल के नष्ट कर देते हैं। जंतुओं के अभिगमन के कारण यही है कि जंगली जानवरों के इधर उधर जाने पर या उसको खाकर नष्ट कर देने से पौधों पर संकट आ गया है। अब जानते हैं इसका संरक्षण की आवश्यकता क्यों है तथा इसका संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसकी आवश्यकता, पौधों के संरक्षण की आवश्यकता क्या है। यदि जंगली पौधों को नष्ट कर दिया जाए तो भविष्य में भोजन के स्रोत क्या होगा, या हमें औषधि कहाँ से प्राप्त हुई। तो हम सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य जो है वो पूर्णतः वो स्वयं तो भोजन बनाता ही नहीं है, हमारे लिए भोजन प्राप्त बनाता कौन है, पेड़ों द्वारा हम प्राप्त बनाया गया भोजन ही हम लोग अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जब पेड़ प्रकाश संश्लेषण में अपना भोजन बनाएंगे तभी हम लोगों को सब्जी फल आदि खाने को मिलेगा, और यदि पेड़ पौधों को ही हम नष्ट कर देंगे तो हम अपने भोजन कहाँ से प्राप्त करेंगे। बहुत सी जड़ी बूटियाँ हैं, औषधि हैं, वो सब हमको कहाँ से मिलती है, पेड़ों से प्राप्त होती है। तो प्रत्येक क्षण कोई ना कोई प्रजाति नष्ट हो रही है। अब यदि हम रेगुलर पेड़ पौधों को नष्ट करते रहेंगे तो क्या होएगा, एक साथ मानव जाति के लिए भोजन और औषधि दोनों के स्रोत नष्ट हो जाएंगे, ना हमको भोजन प्राप्त हो पाएगा और ना ही औषधियाँ प्राप्त हो जाएगी। अब आइए जानते हैं कि इसके लिए मुख्य उपाय क्या क्या है। तो वानस्पतिक उद्यान क्या है कि जो प्रजाति नष्ट होने वाली है और वो हमारे लिए बहुत उपयोगी होती हैं, उनको वानस्पतिक उद्यान बना देने चाहिए तथा उस प्रजाति का विकास करने के लिए वहाँ पर उसको संरक्षण प्रदान करना चाहिए। अविवेकपूर्ण तरीके से वृक्षों की कटाई, जैसे कि हम जानते हैं मनुष्य अपनी आवश्यकता पूर्ति करने के लिए क्या करता है, वृक्षों को काटता जाता है। तो उसके वृक्ष काटने भी हैं तो उसके लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसके बारे में चर्चा करते हैं। किसी भी जंगल या जंगल में उपस्थित वृक्षों को एक समय में सारे या बहुत आधे से ज़्यादा वृक्ष नहीं काट देना चाहिए। तो हमें पहला स्टेप क्या याद कर रखना है कि यदि हम जंगल से पेड़ पौधे कट करने जा रहे हैं तो कुछ समय में थोड़े ही पौधे नष्ट करें, एक से अधिक या अत्यधिक पौधों को एक ही टाइम पे नष्ट ना करें। फिर वन्यकर्मी एक निश्चित समय में जंगल का छोटा भाग साफ करते हैं व टुकड़ों को छोटे पौधों में उगा देते हैं। इसके बाद वन दूसरे हिस्से को साफ करते हैं। कुछ जंगली वृक्षों को काटकर भूमि साफ किया जाता है तो कुछ वृक्षों को छोड़ दिया जाता है। हमें क्या करना चाहिए, कुछ जंगली वृक्षों को काट देना चाहिए जिससे भूमि क्लियर हो जाए और कुछ को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो बड़े जो पौधे होते हैं वो छोटे पौधों को क्या करते हैं, संरक्षण या छाया प्रदान करते हैं। अब आइए जानते हैं वन संरक्षण। वन संरक्षण से आप क्या समझते हैं तथा इसका क्या उपाय है। तो वन संरक्षण क्या होता है, वनों की देखभाल करना तथा वनों में पौधे लगाना ही क्या कहलाता है, वन संरक्षण कहलाता है। तो वन संरक्षण बच्चों समझ में आ गया क्या होता है, वनों में पेड़ पौधे लगाना तथा उसकी देखभाल करना वन संरक्षण कहलाता है। आइए वन संरक्षण के बारे में कुछ बातें और जानते हैं। इसके लिए क्या हमें उपाय करना चाहिए, वन संरक्षण करने के लिए जंगलों में बाड़ लगा देनी चाहिए, कांटे लगा देने चाहिए, इसमें जंगली जानवर उसमें प्रवेश ना करें। वन पूरे जंगल की गतिविधियों पर ध्यान रखना चाहिए और आग लगने की आपदाओं से लड़ते रहना चाहिए। मनुष्य को गैर कानूनी ढंग से लकड़ी काटने पर, मतलब कि अगर उनको कानूनी अधिकार नहीं है तो वो उनको लकड़ी काटने पर उनको सज़ा देनी चाहिए। वन की देखभाल करते रहना चाहिए। वन विभाग नए वृक्ष लगाते हैं उसकी देखभाल करते चाहिए। अब आते हैं वन्य जीव। वन्य जीव के लिए क्या संकट है, मनुष्य द्वारा शिकार किए जाने वाले वन्य जीव विलुप्त होते जा रहे हैं। अब देखिए, जैसे हम जानते हैं कि मनुष्य जो है वो सर्वाहारी होता है, वो पेड़ पौधों को भी खाता है, मतलब उससे प्राप्त फल और सब्जियों को भी खाता है तथा मांस भी खाता है। तो उसके लिए वो क्या करता है, वो शिकार करता है। शिकार करने के कारण क्या होता है, वन्य जीव विलुप्त, यानी उनकी संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। और कुछ जो जानवर होते हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण, उनसे बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त की जाती है, जैसे हाथी के दांत और गैंडे के सींग, इनसे हमें बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त होती है। तो धन कमाने के लिए भी मनुष्य शिकार करता है, जो कि हमें जो कि वन जीवों पर संकट बना हुआ है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण मनुष्य जंगल को नष्ट कर दिया। तो क्या हुआ, वन्य जीवों के लिए संकट कौन कौन से मुख्यतः हुए, मानव के द्वारा उनका शिकार करना, उनके अंगों के द्वारा बहुमूल्य वस्तुओं के निर्माण करना जिससे उसका शिकार करता है, तथा बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जंगलों को नष्ट करना जिसके उनके आवास हो जाते हैं, छिन जाते हैं और वे गाँवों में प्रवेश कर देते हैं और लोग
के घर में जब वो चले जाते हैं तो लोग भय के कारण उसको वहीं पे जान से मार देते हैं। पेड़ पौधों की कटाई से जंगल समाप्त हो रहे हैं, जिसके स्वरूप वन जीवों का वास खत्म होते जाते हैं, जिसके कारण वे विलुप्त हो जा रहे हैं। अब इसके बाद वन जीवों का संरक्षण हमें कैसे करना चाहिए, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। वन जीवों के संरक्षण के लिए कई सरकारी संस्थाएं बनाई गई है जो सजीवों के संरक्षण के लिए प्रयत्न। अब उसमें सबसे पहले क्या है, इस संगठन की योजना देश के प्राकृतिक स्रोतों को उन्नत करना है तथा उनका सही ढंग से प्रयोग करने के लिए सुझाव देना है। तो जो वन जीव संरक्षण के लिए उपाय है, तो इसके लिए सबसे पहला उपाय क्या है कि इस ऐसे संगठन का निर्माण करना तथा उसमें ऐसी योजना का बनाना जिसके अंतर्गत जो देश के लोग हैं वो प्राकृतिक स्रोत को और उसका विकास कर सके तथा उसका सही ढंग से अगर वन्य जीव ही नहीं रहेंगे तो फिर हमारा वातावरण भी सही नहीं रहेगा, जो कि मनुष्य के जीवन के लिए भी खतरा हो सकता है। जागरूक लोग, हमें क्या करना चाहिए, हमें लोगों को वन्य जीव और उनके संरक्षण के लिए उनको जागरूक करना चाहिए, उनकी उपयोगिता के बारे में बताना चाहिए, उनको ये बताना चाहिए कि ये हमारे वातावरण के लिए कितने उपयोगी हो सकते हैं। हम लोगों को जागरूक करके उनके संरक्षण या उनके विकास के लिए सहयोग कर सकते हैं। वास स्थान का संरक्षण जंतुओं के जीवन बचाने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। जंतुओं की संख्या निर्धारण करना भी संरक्षण की ही एक विधि है। अब दुर्लभ प्रजातियों का पूर्ण संरक्षण कैसे किया जाए, तो दुर्लभ प्रजाति जहाँ पे पाई जाती हैं उनका पूर्णतः संरक्षण करना चाहिए। एक बार इन प्रजातियों का विकास कर दिया जाए तो ये प्रजाति विलुप्त होने से बच जाए। जैसे हम जानते हैं कि ये है वाइट टाइगर जो है, ये इसकी संख्या बहुत कम देश में पाई जाती है। तो हमारे देश में इन शेरों या इन बाघों का संरक्षण करने के लिए कई वन्य जीव अभयारण्य बनाए गए हैं, जहाँ पे इन जानवरों को रखा गया, उनके विकास, उनकी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, जिससे उनको विलुप्त होने से बचाया जा सके। बच्चों, इसी तरह ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आइए इसी एक्सरसाइज करते हैं। इसकी एक्सरसाइज में पहला है बहुविकल्पी। तो बहुविकल्पी प्रश्न में देखिए, जंतु एवं उनके आवासों को सुरक्षित स्थान क्या कहलाता है। जंतु और उसका आवास है वो होगा अभयारण्य। वह प्रक्रिया जिसमें प्रजाति के अस्तित्व समाप्त हो जाता है वो होती विलुप्तता। जर्मेनियम नामक वृक्ष कहाँ पाया जाता है, हवाई द्वीप में। वनोस्थापन क्या कहलाता है, वृक्ष को लगाना। रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। इसमें है पहले में आएगा मनुष्य, दूसरे में है वन कर्मी को मनुष्य को हथियार ले जाने से रोकना चाहिए। पौधों का नष्ट होना मानव पर सीधा प्रभाव पड़ाता है। वास स्थान का संरक्षण जंतुओं के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है और दुर्लभ प्रजातियों का पूर्णतः संरक्षित करना चाहिए। आइए ट्रू फॉल्स या सही गलत का निशान लगाते हैं। केवल पृथ्वी का वातावरण परिवर्तित होता है, जबकि प्रजाति का नहीं। कोई भी चीज़ अगर विलुप्त हो रही है तो उसका इफेक्ट यानी उसका प्रभाव वातावरण और जीव दोनों पे ही पड़ता है। तो ये पहला वाला गलत होएगा। दूसरा देखिए, पौधे तथा जंतु प्राकृतिक स्रोत हैं, सही। वैज्ञानिकों द्वारा परिचित विश्व के पौधों का 10वां भाग विलुप्तता के खतरे से प्रभावित है, सही। मनुष्य के वनों को टिम्बर ले जाने की आज्ञा देनी चाहिए, गलत। प्राकृतिक उद्यान जंतुओं के लिए है, गलत। वनस्पतिक उद्यान जो है वह जंतुओं के लिए नहीं होता, वो पेड़ पौधों के लिए होता है। जंतुओं के लिए वन्यजीव अभयारण्य होता है। इसी साथ बच्चों ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, आप लोग अपनी बुक फिल कर लीजिएगा।